दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। और आज अभी साथ ही साथ कर रहा हूँ फेसबुक लाइव भी। आप दोनों का स्वागत है। फिलहाल कल बिहार विधानसभा के प्रथम चरण की वोटिंग है। स्वाभाविक है कि आज बात करूँगा चुनाव के ऊपर। हालांकि जब मैं बिहार चुनाव की बात कर रहा हूँ तो अमेरिका में भी दो लोगों को चुनाव ने बड़ा उधम मचा रखा है। दरअसल भारतीय मूल के दो मुस्लिम लोगों ने अमेरिका में चुनाव जीत लिया है और लोगों में बहुत उत्साह है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के ईसाई समाज में इस बात को लेकर रिपब्लिकन्स में खासकर एक टेंशन है। मेरा भी मानना यह है कि भले ही कुछ भारतवंशी या कुछ एशियाई लोग या वो तमाम मुस्लिम्स खुश हो रहे हो, लेकिन ये गैर ईसाई लोगों के लिए ये चुनाव बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और पहले से ही अमेरिका और यूरोप में जो भारतवंशियों को लेकर, गैर ईसाइयों को लेकर, एशियाई मूल के लोगों को लेकर, भारतीय मूल के लोगों को लेकर जो नाराजगी है, वो नाराजगी और बढ़ सकती है। फिलहाल वो कौन से दो लोग हैं मैं आपको बता दूं कि पहला जो चुनाव है वो है गजाला हाशमी। ये भारतीय मूल के हैं और 2019 में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है और बहुत ही जल्दी यानी कि 6 साल के अंदर इन्होंने वहाँ स्थानीय समाज में लोकप्रियता हासिल कर ली। और अभी हाल ही में हुए चुनाव में इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर जीत हासिल करी है। और हराया भी किसको है? हराया है रिपब्लिकन पार्टी को, जो पहले से ही भारतीय लोगों के खिलाफ आक्रामक है। हालांकि वो भारत के भी हिंदुओं के खिलाफ आक्रामक हो रही है, लेकिन चूंकि इन दोनों का संबंध भारतीय मूल से है तो इनके खिलाफ भी आक्रामक हो तो कोई ताज्जुब नहीं है। तो एक तो ये गजाला हाशमी और दूसरे चुनाव जीते हैं न्यूयॉर्क के मेयर। आपको पता ही होगा पिछले दिनों लंदन के एक मुस्लिम मेयर ने जीत हासिल करी थी। और यह मुस्लिम मेयर मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान का निवासी होने का मतलब है बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि पाकिस्तान का वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सेना में हो, उसका किसी भी कीमत पर आतंकवाद से, आतंकवादी संगठनों से या आतंकवादी विचारधारा से कोई रिश्ता नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए लंदन में जब वो पाकिस्तानी मूल के एक मुस्लिम मेयर चुने गए तो लंदन से लेकर वाशिंगटन तक चिंताएं व्यक्त करी गई। लेकिन अब ये चिंताएं खुद अमेरिका में पैदा हो गई हैं और अमेरिका में भी न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी ये मेयर का चुनाव जीत गए। और इनका जन्म युगांडा में हुआ है, लेकिन इनकी माँ एक हिंदू है। कहा जाता है मीरा नायर इनकी माँ हिंदू थी, लेकिन इनके पिता मुस्लिम थे और इसलिए जोहरान ममदानी को भारतीय मूल का बताया जा रहा है। और आप इसी बात से स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी का विरोध किया था और उन्होंने यहां तक धमकी दे दी थी
कि यदि जोहरान ममदानी चुनाव जीत जाते हैं न्यूयॉर्क के मेयर का, तो वो न्यूयॉर्क को मिलने वाली केंद्रीय मदद को रोक देंगे। लेकिन उसके बाद भी जोहरान ममदानी चुनाव जीत जाते हैं। निश्चित रूप से अमेरिका में जो भारत के मुस्लिम्स रहते हैं, पूरे एशिया के मुस्लिम्स रहते हैं, वो बहुत खुश हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये बात कहूँगा कि ये दोनों जीत अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। आप पर हमले और बढ़ेंगे। हमने पिछले कुछ दिनों में वीडियो देखे, वो इसलिए बढ़ रहा है कि अमेरिका में जो रिपब्लिकन टारगेट कर रहे हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, वो सिख समाज को टारगेट कर रहे हैं। और हमने कुछ ऐसे वीडियो भी देखे हैं जहां रिपब्लिकन्स और मुस्लिम्स मिलकर सिख समाज को टारगेट कर रहे हैं। अभी एक वीडियो देखा जिसमें कुछ मुस्लिम्स हैं और कुछ ईसाई हैं, और वो सिख समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इन दोनों जीत पर खुशियाँ मत मनाइए, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। यदि जोहरान ममदानी भी चुनाव हार जाते और यदि ये गजाला हाशमी भी चुनाव हार जाती, तो कम से कम मेरे निगाह में तो ये ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल अब लेकर चलता हूँ आपको बिहार की ओर। हालांकि एक और बड़ी खबर है। आपको पता है कि हिंदुस्तान का तथाकथित धर्म प्रचारक, जिसका आतंकवाद से बहुत गहरा रिश्ता है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, धार्मिक द्वेष को बढ़ावा देता है, जाकिर नाइक, जो मलेशिया के अंदर छिपा हुआ है। पिछले दिनों अब ये खबर आई थी कि वो ढाका आ रहा है और बांग्लादेश के अमेरिकी पिट्ठू मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि जाकिर नाइक का बांग्लादेश में स्वागत है। लेकिन आपको पता है कि ढाका पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। भारत की रॉ, रूस की दोनों खुफिया एजेंसियां, चीन की खुफिया एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ढाका में ढेर ढेर रखा है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन में भारत के प्रधानमंत्री पर हमला करने का जो खुफिया एजेंसियों का प्लान था और जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां शामिल थी, वो भी चीफ ऑपरेटर ढाका के अलग अलग होटलों में रुके हुए थे। फिलहाल दोनों मारे गए। किसने मारे कुछ नहीं पता। हम यही कह सकते हैं कि उन अज्ञात हमलावरों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उस पाकिस्तानी और अमेरिकी चीफ ऑपरेटर को निपटा दिया। अब जब जाकिर नाइक के आने की बात आई, तब जाकिर नाइक के गुरुओं ने चेताया कि अभी ढाका में तुम आ तो जाओगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मोहम्मद यूनुस तुम्हें बचा लेंगे। और तब जाकिर नाइक को खतरा लगा। खुद बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने जाकिर नाइक से कहा, हाँ इस समय देश में बहुत सारे देशों की खुफिया एजेंसियों ने डेरा डाल रखा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, इसलिए बहुत संभल कर चलना है। अपनी जान को खतरा देखकर दूसरों की जान लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वाला जाकिर नाइक फिलहाल ढाका नहीं आ रहा है। ये एक और बड़ी खबर है। दोस्तों, बिहार का 2 चरणों का चुनाव है।
पहले चरण का चुनाव कल 6 नवंबर को होगा। उधर बिहार में पूरी सरकारी मशीनरी कल के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। हालांकि यूपी में देश के कुछ अन्य हिस्सों की तरह आज कार्तिक स्नान, कार्तिक पूर्णमासी पर और गुरु नानक देव जयंती पर गंगा घाटों पर मेला लगा है। आप सभी को गुरु नानक देव जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो तिगरी में एक बहुत बड़ा मेला है, कई लाख लोग आते हैं और कई बार यह संख्या करोड़ के आसपास भी पहुंच जाती है और करोड़ के पार भी हुई है। पर भी रात 12 बजे से लगभग शुरू हो गई। हालांकि अब मेले से लोगों ने लौटना शुरू कर दिया है। एग्जैक्ट फिर कल तक आएगी, लेकिन यह निश्चित है कि बहुत विशाल संख्या में लोग गंगा नहाने आए। उधर बिहार की 243 विधानसभा सीटों का चुनाव है, उसमें से 121 सीटों पर चुनाव कल हो जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बिहार की सबसे हॉट सीट मोकामा, जहां अनंत सिंह को हत्या के आरोप में फंसाने के लिए किसी ने, पता नहीं कौन है, वो जनसुराजी भी हो सकते हैं और वो एनडी गठबंधन वाले भी हो सकते हैं, किसी ने एक अपराधी की बलि ले ली। जिसकी बलि ली वो भी अपराधी किस्म का व्यक्ति था। कहते हैं उसके 72-74 साल उम्र थी और 32 साल वो जेल में रहा। उसका काम था गरीबों की, बेसहाराओं की, निर्बल कमजोर लोगों की, विधवा लोगों की जमीनों पर कब्जा करना, उनके मकानों पर कब्जा करना, लोगों से फिरौतियां वसूलना, व्यापारियों से रंगदारी मांगना, किसी ने जमीन खरीदी है तो उससे जमीन टैक्स वसूलना, ये सारे उसके काम थे। खैर कुछ भी काम थे, लेकिन हत्या तो गलत हुई, हत्या तो हत्या है। उस मोकामा में भी चुनाव कल को होगा। फिलहाल अनंत सिंह जेल में है और वहां मुख्य मुकाबला एनडीए के अनंत सिंह, इंडी गठबंधन के सूरजभान और जन स्वराज पार्टी के पीयूष के बीच में है। अनंत सिंह के जेल में जाने के बाद लग रहा था कि कहीं चुनाव कमजोर ना हो जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री और जनता दल यू के नेता लल्लन प्रसाद सिंह ने खुद अनंत सिंह के चुनाव की कमान संभाल ली और उनके जाने से मोकामा के मतदाताओं में जोश आ गया। उन्होंने जनसंपर्क किए कई जगह पर और लोगों से अपील करी कि अनंत सिंह जेल में है। अभी तक अनंत सिंह की जिम्मेदारी थी अपना चुनाव प्रचार करना, लेकिन उनको झूठे आरोपों में विपक्षी लोगों ने फंसा दिया है और अब वो जेल में है। तो अब उनका चुनाव संभालना, उनका चुनाव लड़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने मोकामा की जनता से अपील करी कि जिस तरीके से मैंने खुद अनंत सिंह के चुनाव की कमान संभाल ली है, आप सब भी अपने अपने स्तर पर चुनाव की कमान संभाल लें। निश्चित रूप से राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि मोकामा का माहौल बदला हुआ है लल्लन सिंह के द्वारा आने से और लल्लन सिंह द्वारा ये कहने से कि अब मेरी जिम्मेदारी है अनंत सिंह का चुनाव और मैंने चुनाव संभाल लिया है। चुनाव एक नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। देखते हैं परिणाम क्या होता है। 14 तारीख को वोटिंग होगी। मोकामा के अलावा भी 120 सीटों पर चुनाव होना है, यानी कि कुल मिलाकर 121 सीट, 120 प्लस मोकामा पे चुनाव होना है।
जब हम हवा किसकी है, किसकी बढ़त की संभावना है, जब हम ये सोचते हैं तो मैं आपको पिछला इतिहास जरूर बता दूं। 2020 में इससे पहले विधानसभा बिहार का चुनाव हुआ था और तब इन 121 सीटों में से 63 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। यानी कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने सीटें जीती थी, यानी कि मेजॉरिटी सीटें 121 में से 63 सीटें जीती थी। जबकि एनडीए ने 55 सीटें जीती थी और शेष सीटें और दलों ने जीती थी। अब आपको लग सकता है कि यदि हम 2020 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस पहले चरण में इंडी गठबंधन भारी है, लेकिन 2020 के राजनीतिक समीकरणों पर भी ध्यान देना होगा। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे और जनता दल यू और भाजपा के बीच में भी सामंजस्य नहीं था। इसलिए गैर इंडी गठबंधन वोट, वो वोट जो बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं चाहता, वो बट गया था, जिसका नतीजा था कि 121 में से 63 सीटें इंडी गठबंधन ने जीत ली थी। लेकिन फिलहाल हालात बदले हुए हैं। अब बदलाव क्या है? दो बड़े बदलाव हैं। इस 2020 से 2025 के बीच में एक टाइम ऐसा आया जब नीतीश कुमार के मन में एक वैचारिक बेईमानी आई और वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना ली। इससे कुछ ऐसा वर्ग जिसको ये लगता था कि भाई लालू यादव को टाइम में जंगल राज रहा होगा, लेकिन तेजस्वी यादव शायद सुधरा हुआ लड़का है, इसके कार्यकाल में जंगल राज नहीं होगा। उनकी आंखें खुल गई क्योंकि उसी छोटे से समय में बिहार में हत्याओं का दौर शुरू हो गया। हत्याएं भी हो रही हैं, कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों हत्याओं में फर्क होता है। जब लालू यादव की सरकार थी और जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तब सत्ता के संरक्षण में हत्याएं हो रही थी। मतलब हत्यारों को सत्ता का समर्थन था और हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। लेकिन अब जो हत्याएं हो रही हैं उसको सत्ता का संरक्षण नहीं है और हत्यारों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। हालांकि आनंद सिंह पर सिर्फ आरोप है। लगभग चश्मदीदों का वीडियो देखने के बाद लगता तो नहीं कि आनंद सिंह आरोपी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता ने उनको जेल के सीटों में डाल दिया और भी तमाम मामलों में ऐसा हो रहा है। तो वो लोग जिनको लगता था कि यार जंगल राज बहुत हो गया, लालू के राज में था, लेकिन अब तो ऐसे सुधरा हुआ है, उनकी आंखें खुल गई और उनको ये लग गया कि सरकार चाहे लालू की थी और सरकार चाहे तेजस्वी की बने, बिहार में जंगल राज ही बनेगा। इसलिए अब वो मतदाता वापस लौटकर एनडीए के पास आ गया। ये एक बड़ा बदलाव हुआ। दूसरा बड़ा बदलाव क्या है? इस समय एनडीए में नीतीश कुमार और भाजपा में 100% जुगलबंदी है।
चुनाव की घोषणा होता ही अमित शाह पटना आए। 3 दिन उन्होंने पटना में कैंप करा। हर सीट पर जिसका टिकट कटा उसको बुलाया, जो प्रमुख दावेदार था उसको बुलाया, जिसको मिला उसको बुलाया, उनसे संपर्क किया। नीतीश कुमार से लगातार गहन चर्चा करी, हर सीट की चर्चा करी कि कहाँ पर क्या कमजोरी हो सकती है, कहाँ पर हमें किस चीज पर ध्यान देना है। और उसके बाद अभी तक भी अमित शाह बिहार की एक सीट पर ध्यान रख रहे हैं। तो पिछली बार सामंजस्य नहीं था, इस बार भाजपा और एनडीए की जुगलबंदी बहुत मजबूत है। एक तीसरा बदलाव भी है, चिराग पासवान उस बार अलग थे। और मैं आपको बता दूं कि उस बार जो इंडी गठबंधन ने 63 सीटें जीती थी और कुल मिलाकर बिहार के चुनाव में जो इंडी गठबंधन ने एक मजबूत पोजीशन बनाई थी, उसका बहुत बड़ा कारण चिराग पासवान थे। क्योंकि चिराग पासवान की अपनी लोकप्रियता है और उनकी लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। इस बार चिराग पासवान पूरी तरीके से भाजपा के और एनडीए के और नीतीश कुमार के साथ हैं। और इस साथ को सार्वजनिक करने के लिए खुद नीतीश कुमार चलकर चिराग पासवान के घर गए और चिराग पासवान ने, क्योंकि नीतीश कुमार उनके पिता की उम्र के हैं, उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। मतलब सार्वजनिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए एकजुट है। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो और चाहे भाजपा हो, सब एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, 2020 में जिस तरीके से 121 में से 63 सीटें इंडी गठबंधन ने जीत ली थी, मुझे लगता है ये आंकड़ा इस बार इंडी गठबंधन नहीं छू सकता। दो ही कारण, एक उन लोगों की आंख खुल जाना और एक चिराग पासवान का एनडीए में रहना, और तीसरा कारण इस बार मजबूत जुगलबंदी। तो इंडी गठबंधन के लिए सामने बड़ी चुनौती है कि वो अपने पिछले प्रदर्शन को रिपीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये जो मोकामा में हत्या हुई है, जो खेला हुआ है, जो अनंत सिंह को फंसाया गया है, इसका असर पूरे चुनाव पर होगा, पूरे बिहार पर होगा। और जन स्वराज पार्टी और इंडी गठबंधन को पहले चरण में इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार के मेरे ऐसे सभी मित्रों की राय है जिनका कहना है कि ये कोशिश तो करी गई अनंत कुमार को फंसाने की, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। देखते हैं, फिलहाल 14 तारीख को परिणाम आएगा कि एनडीए अपनी 55 सीटों को रिटेन कर पाता है नहीं कर पाता, या इंडी गठबंधन अपनी 63 सीटों को रिटेन कर पाता है नहीं कर पाता। एनडीए इंडी से छीनता है या इंडी गठबंधन एनडीए से छीनता है, जिसकी संभावनाएं मुझे तो बिल्कुल नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है, ये लगता है किसी वैचारिक लगाव की वजह से नहीं, सोशल मीडिया के आधार पर। मैं बिहार में नहीं मौजूद हूं, मैं जो भाजपा नीतीश कुमार विरोधी यूट्यूबर्स हैं, रोजाना 10-15 वीडियो देखता हूं, जो कांग्रेस के तलवे चाटते हैं, जिनकी विचारधारा बस राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के तलवों को चाटना है, उनके यूट्यूब्स को देख रहा हूं। ऐसे पत्रकारों को सुन रहा हूं। आज भी मैंने 3 ऐसे वीडियो देखे जो घनघोर विरोधी हैं भाजपा के और नीतीश के, वो भी हताश है।
मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे किसी के, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कमेंट से इशारा कर रहे हैं कि अरे कांग्रेसी हो, अरे राजद वालों क्या कर रहा हो, हालात बहुत कमजोर है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि इंडी गठबंधन शायद लूज करेगा, एनडीए 55 सीटों के आंकड़े से आगे बढ़ेगा। फिर इस चुनाव में भी तेजस्वी यादव कोई वोट गेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2020 के मुकाबले वो लूजर है, और वो लूजर वो कार्यकाल है जिस कार्यकाल में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई। यदि वो चाहते तो अपनी छवि सुधार सकते थे, और वो चाहते तो इन 1.25 साल में पूरे बिहार को एक संदेश दे सकते थे कि लालू के राज में जो था वो अब तेजस्वी के राज में नहीं होगा। लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं कर पाए, वो वोट एनडीए की ओर आ गया। फिलहाल कहा यह जा रहा है महिलाओं का वोट तो किसी भी कीमत पर इंडी गठबंधन को मिलने वाला नहीं है। मैं एक यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था, एक राष्ट्रीय जनता दल समर्थक, एक यादव मतदाता उससे बात कर रहा था, और उसने कहा कि मेरी पत्नी मोदी नीतीश को वोट देने को कह रही है। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा प्रभाव नहीं चलता तुम्हारे घर में? बोला चलता। तो बोले फिर क्या हो गया? उन्होंने वो कह रही है कि भाई लालू को वोट नहीं दूंगी। हालांकि उसका कहना यह था कि अभी जो महिलाओं को राहत दी गई है, उनके खातों में एक मुश्त धनराशि दी गई है, उस वजह से यादव महिलाएं भी, या इंडी गठबंधन समर्थक और महिलाएं भी अब कह रही हैं वोट हम नीतीश और मोदी को देंगे। तो उस यूट्यूबर ने पूछा फिर क्या करोगे? उसने कहा मैं वोट तो नहीं देने दूंगा उन्हें। बोले वहां तो वो अकेले वोट डालेंगे, कैसे वोट रोकोगे? तो उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को चुनाव वाले घर में बंद कर दूंगा और उसे वोट डालने नहीं जाने दूंगा। यदि ऐसा भी होता है तो नुकसान किसका हुआ? इंडी गठबंधन का। फायदा कैसे हुआ? एनडीए को। पहली बात, यदि उसने वोट डालने से पत्नी को रोक भी दिया, जो वोट 2020 में इंडी गठबंधन को मिला, अब 2025 में वो वोट नहीं मिल रहा। मान लिया एनडीए का बढ़ा नहीं, लेकिन विरोधी का एक वोट कम हो गया। सोचो, मान लो 100 और 100 दोनों के वोट हो, अब उस महिला का वोट रह गया तो 99 वोट रहेगा इंडी गठबंधन के, और चुनाव हार जाता है। तो इसलिए इंडी गठबंधन वालों से अपनी पत्नियों का वोट भी नहीं संभल रहा। उनकी पत्नियां भी ये कह रही हैं कि वोट नीतीश मोदी को देंगे। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और ये लालू और ये नीतीश और मोदी को बहुत बड़ा गेन होने जा रहा है। और फिलहाल नीतीश कुमार, हालांकि जब चुनाव शुरू हुआ था कुछ कमजोर लग रहा था मामला, लेकिन अब भाजपा के साथ पूरी तरीके से आने से, पूरा सामंजस्य बैठा जाने से वो अपनी गरिमा को वापस ले पा रहे हैं। और फिलहाल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, राहुल गांधी बहुत खतरा है आपको, तेजस्वी यादव बहुत खतरा है आपको। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आप एनडीए का वोट छीनने के बाद छोड़ दो, आप अपने वोटों को रोक लो, आप अपने घर की महिलाओं को वोट रोक लो। अरे कांग्रेसियों, कहीं ऐसा ना हो जो आपके नगर के, ब्लॉक के, तहसील के और जो जिले के पदाधिकारी हो, कभी आपकी पत्नियों के वोट भी नीतीश और मोदी को ना मिल जाए। इसलिए हार तो जाओगे ही, कम से कम अपने परिवार के वोटों को बचा सकते हो तो बचा लो। आपके समर्थक यूट्यूबर्स के वीडियो ये कह रहे हैं
कि आपकी पत्नियों के वोट भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा फायदा है एनडीए को। दोस्तों फिलहाल तेजस्वी की यदि मैं बात करता हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तेजस्वी की सभाएं फ्लॉप हो रही हैं, ये गलत होगा, लेकिन तेजस्वी की बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कमजोरी है। और एक और बड़ी कमजोरी है, चुनाव में के पहले दौर में कई दिन वहाँ बरसात रही, मौसम खराब हुआ। तेजस्वी एक जवान लड़का है, नीतीश कुमार बहुत ओल्ड एज है, उसके बाद भी खराब मौसम में यदि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था, वो बाई रोड अपने मतदाताओं तक पहुंचे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, कार से नहीं जाऊंगा, और वो अपने मतदाताओं तक नहीं पहुंचे और उन्होंने गाड़ी में बैठकर मोबाइल से ही संबोधन दे दिया। इससे भी इंडी गठबंधन को नुकसान हो रहा है। और जो प्रतिबद्ध वोट नहीं है वो निश्चित रूप से बात सोचेगा कि अरे तुम बस एक जब तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है, कार के अंदर बैठकर भी बारिश हो रही है तो कार के अंदर बैठ के भी हमारे पास नहीं आ सकते, तो जब मुख्यमंत्री बन जाओगे तब भला हमारे पास क्या होगे। बहुत नुकसान हो रहा है तेजस्वी यादव को इससे। और यहाँ इस घटना से फिर कहूँगा इंडी गठबंधन का वोट एनडीए की ओर जाएगा। दोस्तों फिलहाल महिलाओं का वोट साफ साफ मैंने आपको बताया दिखाई दे रहा है कि वो वोट एनडीए की ओर जाता दिख रहा है। इंडी गठबंधन के प्रतिबद्ध वोटर के जो परिवार हैं उनकी महिलाओं का वोट भी जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और यदि यही हालत रहा तो फिर कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेसियों के जो बड़े बड़े पदाधिकारी और नेता बैठे हैं, कहीं उनकी पत्नियां और उनके पुत्र बधुआ भी अपने वोट मोदी और नीतीश को ना दिया है। कुछ पता नहीं, ये चुनाव है, जब वोट अकेले में पड़ता है तो वहाँ अंतरात्मक आधार पर लोग वोट डालते हैं। मेरा अपना अनुभव है राजनीति का, या आपका कितना भी खास है, कितना भी खास दोस्त है, लेकिन जब वो वोट डालने और बटन दबाने जाता है तो वो बहुत सारी बातों पर विचार करता है। तो फिलहाल दोस्तों संक्षेप में मेरा आकलन है कि 2020 के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को इंडी गठबंधन के लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्रॉस करने की बात छोड़ दो। एनडीए गठबंधन पिछले 2020 के ट्रैक रिकॉर्ड को पार करेगा, इस बात की पूरी संभावना है। और पहले चरण में मुझे लगता है निश्चित रूप से एनडीए इंडी गठबंधन पर भारी बढ़त प्राप्त करेगा। अब वीडियो को समाप्त करते हुए और इस फेसबुक लाइव को समाप्त करते हुए आपसे ये बात जरूर कहूँगा, चाहे आप मतदाता इंडी गठबंधन के हैं और चाहे आप मतदाता एनडीए के हैं, वोट डालने जरूर जाइए। नाश्ता बाद में, नहाना धोना बाद में, जलपान बाद में, पूजा बाद में। यदि कल वोट डालने नहीं गए तो हो सकता है अगले 5 साल आपको पछताना पड़े और फिर आपको पछताने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होगा। इसलिए यदि आप बिहार के मतदाता हैं और किसी के भी वोटर हैं तो वोट डालने जाइए। और आपसे फिर कहूँगा, वोट डालने से पहले जाति का भविष्य मत सोचना। ये चुनाव जाति का भविष्य तय नहीं करेगा, ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा, आपके बेटों और बेटियों की सुरक्षा तय करेगा, आपके क्षेत्र, आपके प्रदेश के विकास की राह तय करेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर वोट डालने जाइए। चर्चा के विषय में आप सभी को विश्वपति का नमस्कार। फेसबुक लाइव में जो भी लोग इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। दूसरे चरण से पहले फिर लाइव आऊँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।